जेटली देहरादून बीजेपी कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में दी श्रद्धांजलि। तो वहीं सीडीएस बिपिन रावत ने सीएम तीरथ से की मुलाकात, बीजापुर हाउस में की भेंट, सेना के अस्पतालों में संक्रमितों का इलाज करने का दिया भरोसा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया अष्टमी पूजन, लोगों से की घर में रहने की अपील, कहा जरूरत होने पर लग सकता है लॉकडाउन। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा आईएमपीसीएल को निजी हाथों में देना दुर्भाग्यपूर्ण। अपने उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने सोमवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से बीजापुर अतिथि गृह में मुलाकात की है। इस दौरान जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत और लेफ्टिनेंट जनरल जयवीर सिंह नेगी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और उनकी पत्नी डॉक्टर रश्मि रावत ने सभी का पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया है। उत्तराखंड पहुंचे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने सीएम तीरथ सिंह रावत को भरोसा दिलाया है कि अगर जरूरत पड़ी तो सेना के अस्पतालों में भी आमजन का इलाज कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी विपरीत स्थिति में सेना की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। वहीं सीएम और सीडीएस में राज्य की सीमाओं पर स्थित क्षेत्रों में संचार सेवा और मजबूत करने को लेकर बातचीत हुई। तो वहीं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राज्य भवन में उत्तराखंड में कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के लिए अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में राज्यपाल ने सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दे दिए हैं कि राज्य के सर्वाधिक प्रभावित 6 जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी और टिहरी के जिलाधिकारियों के साथ कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में जल्द बैठक की जाए। तो वहीं सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने जानकारी दी है कि राज्य में कई सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों की भागीदारी और सहयोग से कुछ होटलों को कोविड केयर यूनिट में बदला जा रहा है। साथ ही निर्देश भी दे दिए गए हैं कि पूर्व सैनिकों, एनसीसी और एनजीओ और साथ ही रेड क्रॉस के स्वयंसेवकों का कोविड रोकथाम के अभियान में सहयोग लिया जाए। उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री बची सिंह रावत का रविवार को निधन हो गया था, जिसके चलते प्रदेश बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। तो आपको बता दें कि वहीं बची सिंह रावत के अंतिम संस्कार में बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी सम्मिलित हुए और साथ ही मंगलवार देहरादून के बलबीर रोड स्थित बीजेपी कार्यालय में बची सिंह रावत के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां सीएम तीरथ ने शामिल होकर बची सिंह रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री बची सिंह रावत का रविवार को निधन हो गया था और जिसके चलते प्रदेश बीजेपी को बड़ा ही नुकसान हुआ है। आपको बता दें पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री यानी कि बची सिंह रावत का रविवार को निधन हो गया, जिसके बाद पूरे उत्तराखंड में बीजेपी पार्टी में शोक की लहर दौड़ पड़ी। आपको बता दें कि वही बची सिंह रावत के अंतिम संस्कार में बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी शामिल हुए। साथ ही मंगलवार देहरादून के बलबीर रोड स्थित बीजेपी कार्यालय में बची सिंह रावत के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां सीएम तीरथ ने शामिल होकर बची सिंह रावत को श्रद्धांजलि दी है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मंगलवार को नवरात्रि अष्टमी पूजन किया है। आपको बता दें इसी दौरान उनके साथ देहरादून के वरिष्ठ पार्षद भूपेंद्र कठेत मौजूद रहे। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद गणेश जोशी ने कन्याओं को प्रसाद वितरित किया और बता दें आपको ये भी कि मीडिया से
बातचीत करते हुए मंत्री ने देहरादून की जनता से कोरोना महामारी के दौरान कानूनों का पालन करने और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील उन्होंने की है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशों का पालन करें और मंत्री जोशी ने बताया कि जिस तरह दिल्ली, राजस्थान में लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके चलते लोग पलायन कर रहे हैं, हमारे उत्तराखंड में ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है। अभी तक सभी कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। देखिए, कोविड गाइडलाइन जो भारत सरकार द्वारा निश्चित की गई है, हम उसका पालन कर रहे हैं। हमारी सरकार लगातार इसकी चिंता कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी रोज इसकी समीक्षा कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यही कारण है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ पर कोरोना का प्रभाव कम है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उसके लिए लगातार हम हॉस्पिटल में बेड बना रहे हैं, कोविड सेंटर की संख्या बढ़ा रहे हैं और दिन रात, क्योंकि इस कोरोना काल में कई डॉक्टर्स भी संक्रमित हो गए हैं, नर्सेज भी संक्रमित हो गए हैं, थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी पूरी कोशिश है कि जनता को पूरी सुविधाएं दी जाएं। जो हमारे प्रवासी भाई बाहर से आ रहे हैं उनको सुविधाएं दी जाएं और लगातार इस के लिए सरकार काम कर रही है। एक सर देखा गया है कि इंडस्ट्री एरिया में जो है ज्यादातर प्रवासी जो आए हैं वो पलायन पे चले हुए हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ? देखिए, अभी तक यहाँ पर तो इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा नहीं है। हमने उनको इंडस्ट्री के लोगों से बातचीत की है और अपने जीएम से मैंने बात की है कि इनको जाने से रोका जाए, क्योंकि इनके जाने से, क्योंकि हम इस चीज़ को पहले फेस कर चुके हैं। यहाँ की जो आर्थिकी है, जो हमारे बिहार के या ईस्टर्न यूपी के जितने लोग यहाँ पर। उत्तराखंड में कोरोना की लगातार रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद काबू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस बीच उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तीरथ सिंह रावत सरकार को 10 अहम निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें, कोर्ट ने अपने आदेश में अस्पताल, ऑक्सीजन और आईसीयू समेत कई पॉइंट्स पर फोकस करने को कहा है। बता दें आपको ये भी कि उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में 2100 से अधिक केस सामने आए हैं और उसके साथ ही एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 18,000 के पार चली गई है। 13,500 से अधिक लोग होम आइसोलेशन में हैं, तो वहीं 5,000 से अधिक मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना की रफ्तार में ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद काबू होता हुआ कोरोना नहीं आ रहा है। तो वहीं इसी बीच उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तीरथ सिंह रावत सरकार को 10 अहम निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में अस्पताल, ऑक्सीजन और आईसीयू समेत कई पॉइंट्स पर फोकस करने को कहा है। और बता दें आपको ये कि उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के भीतर 2100 से अधिक केस सामने आ चुके हैं और इसके साथ ही एक्टिव केसों की जो संख्या है वो बढ़कर अभी फिलहाल 18,000 के पार जा चुकी है। 13,500 से अधिक लोग होम आइसोलेशन में हैं और वहीं 5,000 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को निजी हाथों में सौंपे जाने के विरोध में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि 100% लाभ देने के बावजूद इस कंपनी की भूमि पर कुछ व्यक्ति अपने गिद्ध दृष्टि गड़ाए हुए हैं, तो वहीं भविष्य में यहां पर रिसोर्ट बनाना चाहते हैं। बता दें आपको ये कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कंपनी के निजीकरण के विरोध में रविवार को ओल्ड मसूरी रोड स्थित अपने आवास पर 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक 1 घंटे का मौन व्रत रखा और इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मोहान में दशकों पहले IMPCL की स्थापना की गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र की ये इकाई निरंतर लाभ कमा रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को निजी हाथों में सौंपे जाने के विरोध में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि 100% लाभ देने के बावजूद इस कंपनी की भूमि पर कुछ व्यक्ति अपनी
गिद्ध दृष्टि गड़ाए हुए हैं, वो भविष्य में यहाँ पर रिसोर्ट बनाना चाहते हैं। बता दें आपको ये कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कंपनी के निजीकरण के विरोध में रविवार को ओल्ड मसूरी रोड स्थित अपने आवास पर 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक 1 घंटे का मौन व्रत रखा और इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मोहान में दशकों पहले IMPCL की स्थापना की गई थी। इस बीच बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां पर धारा 144 लगा दी गई है। बड़ी खबर है, बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार पूरी तरीके से सख्त है, एक्शन मोड में नजर आ रही है। राजस्थान में धारा 144 लागू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं सरकार ने। तो बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें 22 अप्रैल से 21 मई तक कोरोना की वजह से अब धारा 144 लागू कर दिया गया है। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए निर्देश जारी किए हैं सरकार ने। तो बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें राजस्थान में भी अब लगातार कोरोना ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में है, जहां धारा 144 लागू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं राजस्थान में। तो रुक कर लेते हैं अगली खबर का। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां सिविल कार्यकारी सेवा शाखा संघ का वार्षिक महाधिवेशन देर शाम सोमवार को मेला नियंत्रण भवन में आयोजित किया गया, जिसमें वर्चुअल और भौतिक दोनों तरह से प्रतिभागियों ने भाग लिया। और आपको बता दें कि बैठक में पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें निम्न नामों पर सहमति व्यक्त की गई है। और इस दौरान अध्यक्ष पद पर ललित मोहन रयाल, महासचिव पद पर हरक सिंह रावत, उपाध्यक्ष पद पर डॉक्टर ललित नारायण, तो वहीं संयुक्त सचिव पद पर योगेश मेहरा और श्रीमती ऋचा सिंह के नाम पर सहमति बनी है। तो वहीं कोषाध्यक्ष पद पर श्री प्रत्यूष सिंह का नाम सहमति व्यक्त किया गया है। तो खबर हरिद्वार से है, जहां सिविल कार्यकारी सेवा शाखा संघ का वार्षिक महाधिवेशन देर शाम सोमवार को मेला नियंत्रण भवन में आयोजित किया गया है। आपको बता दें जिसमें वर्चुअल और भौतिक दोनों तरह से प्रतिभागियों ने भाग लिया है। बैठक में पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें निम्न नामों पर सहमति व्यक्त की गई है। और इसी दौरान अध्यक्ष पद पर ललित मोहन रयाल, महासचिव पद पर हरक सिंह रावत, उपाध्यक्ष पद पर डॉक्टर ललित नारायण और साथ ही संयुक्त सचिव पद पर योगेश और साथ ही श्रीमती ऋचा सिंह के नाम पर सहमति बनी है। आपको बता दें कि कोषाध्यक्ष पद पर श्री प्रत्यूष सिंह के नाम पर भी सहमति व्यक्त की गई है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। गुरु तेग बहादुर फतेह प्रतिष्ठान ਧੰਨ ਧੰਨ गुरु अर्जुन साहब की शोभ प्राप्त, धੰन धੰन गुरु तेग बहादुर शोभ प्राप्त है, जिसका नाम गुरुद्वारा गुरु का बाग है। इस स्थान का नाम गुरु की रोड हुंदा सी, फिर सतगुरु ने बख्शिशा करके भी जड़ा आखूगा गुरु का बाग, उसनों लगन के दूने चौने भाग। ये सतगुरु का सांझा स्थान है, धन गुरु तेग बहादुर गुरु अर्जुन साहब का। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को,
आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए एसओ हॉल चौक पर पुतला फूका है और इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोरोना महामारी चरम पर है। इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष लालचंद शर्मा की अगुवाई से कार्यकर्ता राजपुर रोड स्थित कांग्रेस भवन से रैली निकालते हुए ऐसे होल पहुंचे और यहां हुई सभा में कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए हैं कि कोरोना महामारी चरम पर है। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। राज्य सरकार ने दून मेडिकल कॉलेज और एम्स ऋषिकेश में कोविड सेंटर बनाए हैं, मगर यहां की व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। अस्पतालों में सुविधाओं और डॉक्टरों की भारी कमी है। बताया यह भी जा रहा है कि राजकीय दून चिकित्सालय में गंभीर बीमारियों में प्रयोग किए जाने के लिए एक्सरे मशीन और सीटी स्कैन और साथ ही अन्य उपकरण कई महीनों से बंद पड़े हुए हैं। अन्य मरीजों को जगह जगह धक्के खाने पड़ रहे हैं, काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है मरीजों को। तो वहीं आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को बिना इलाज के घर भेजा जा रहा है। प्रदेश के सभी अस्पतालों में पंजीकृत छोटे बड़े चिकित्सकों की ओपीडी खुलवाई जानी चाहिए, ताकि आमजन को कम दरों पर कोरोना और डेंगू टेस्ट और साथ ही अन्य इलाज कराने की सुविधा मिल सके। इसी बीच बड़ी खबर की तरफ रुक लेते हैं। बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा। बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। थोड़ी देर में होगा ऐलान, मंत्री असलम शेख ने कहा है। तो महाराष्ट्र में भी अब लॉकडाउन लग सकता है, वो भी संपूर्ण लॉकडाउन। सीएम उद्धव ठाकरे कर सकते हैं बड़ा ऐलान। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में हर 3 मिनट में एक व्यक्ति की कोरोना के चलते मौत हो रही है, जिसको लेकर अब उधर सरकार संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर सकते हैं। हालात बेकाबू होते देख कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की वजह हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर है महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा। तो रुक कर लेते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। आपको बता दें कि प्रभारी स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर विभाग के पास पर्याप्त बेड और वेंटिलेटर्स है। प्रेस वार्ता करते हुए पंकज पांडे ने कहा कि कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक होना चाहिए। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि दूसरे जनपदों से आने वाले लोगों को जागरूक होने की बेहद जरूरत है, जिससे देहरादून के अस्पतालों पर भार ना पड़े। उन्होंने साथ ये भी बताया कि पॉजिटिव होने के बाद मरीज देहरादून का रुख कर रहे हैं, जिससे जिले के अस्पतालों पर काफी भार पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सबकी सहभागिता से ही इस बीमारी से जंग जीती जा सकती है। इस टाइम पे ये कहना कि हालात कैसे हैं बहुत अच्छी बात, मतलब बहुत अच्छा नहीं होगा। मेरा कहना सिर्फ ये है कि केसेस निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं, इन्फेक्टिविटी बढ़ रही है, अगले कुछ दिनों में और बढ़ते रहने की संभावना है, क्योंकि जो लोग इन्फेक्टेड हैं वो धीमे धीमे सामने आ रहे हैं। मेरा सिर्फ अनुरोध यही है, किसी को सिम्टम आता है तो टेस्ट जरूर कराएं, और जिनको सिम्टम नहीं है वो कोशिश करें कि वो प्रिकॉशंस लें, जिसकी वजह से उनको भविष्य
तो वहीं मसूरी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में सीएमओ और स्वास्थ्य निदेशक भी इस दौरान मौजूद रहे और बैठक के दौरान गणेश जोशी ने स्वास्थ्य अधिकारियों को मसूरी अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अस्पताल में आईसीयू और ओटी शुरू करने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बता दें आपको ये कि उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि होती नजर आ रही है। वहीं हाल ही में उत्तराखंड में डबल म्यूटेंट वायरस की पुष्टि होने के बाद से स्वास्थ्य विभाग और ज्यादा चौकस हो गया है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते प्रदेश में प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती ही जा रही है, जिसके चलते प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गया है। तो वहीं देहरादून जिला प्रशासन ने भी कोरोना को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 500 बेड बढ़ाए जाएंगे और साथ ही जिले के होटल्स में कोविड सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि वर्तमान में कई अस्पतालों में कई बेड और आईसीयू खाली हैं और वहीं वैक्सीनेशन पर जिलाधिकारी ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है और टेस्टिंग में भी तेजी लाई जा रही है। देहरादून के भी लोग, इसके अलावा पूरे उत्तराखंड से और जो देहरादून के आसपास उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ जिले हैं, वहाँ से लोग अपना हेल्थ केयर के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा हेल्थ केयर टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर जो है वो देहरादून ही है। तो इस वजह से अभी यहाँ पर थोड़ा प्रेशर तो ज़रूर है, लेकिन अभी कोई ऐसी चिंताजनक स्थिति नहीं है। अभी भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर आईसीयू और ऑक्सीजन बेड्स जो है वो खाली हैं। इसके अलावा अभी जो है हम इस समय 500 बेड के आसपास लगभग हम महाराणा प्रताप स्टेडियम, जहाँ पर हमारा कोविड केयर सेंटर है, वहाँ बढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे जगहों पर जो पेड कोविड केयर सेंटर्स हैं वो भी बनाए जा रहे हैं होटलों के अंदर। तो अभी जो है ये व्यवस्था की जा रही है और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। ऑक्सीजन की अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और वैक्सीनेशन फिर से पूरी रफ्तार में शुरू कर दिया गया है। और भी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और बीच में एक रेमडेसिविर। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। बात अगर बागेश्वर की करें तो बता दें आपको ये कि संक्रमितों के अच्छे इलाज के लिए बागेश्वर के जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 26 बेड लगाए गए हैं। फिलहाल 12 मरीजों का इलाज चल रहा है। तो वहीं मरीजों के स्वास्थ्य परीक्षण और निगरानी के लिए 3 डॉक्टर सहित 17 लोगों का स्टाफ तैनात किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सबसे पहले तो जो टेस्टिंग हम लोगों ने बढ़ा दी है और बाहर से आने वाले हर लोगों पे नज़र रखी जा रही है। कुंभ से आने वालों के लिए स्पेशल नज़र रखी जा रही है। उनकी टेस्टिंग भी हो रही है और उनको प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से आइसोलेशन घर में रहने की सलाह भी दी जा रही है। दूसरा पार्ट जो है, हमने जो है टेस्टिंग के अलावा मेन हमारी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे हमारा DCSC जो ट्रॉमा सेंटर में हॉस्पिटल है उसमें हमारे पास 26 बेड हैं। अगर केसेस हमारे पास बढ़ते हैं उस कंडीशन में हमने जो कोविड केयर सेंटर 50 बेड का बनाया है, हमारी प्लानिंग चल रही है कि उसको हम जो है DCSC में कन्वर्ट कर देंगे। जो हमारे पास सीरियस या मॉडरेट केसेस आएंगे तो हम वहाँ पर बेड करेंगे। उसमें करीब करीब हमने हर बेड पे ऑक्सीजन की सिलेंडर की तैयारी कर दी है। और भी जो भी खबर उत्तराखंड के चंपावत से है, जहां कोरोना की दूसरी लहर के चलते जिला प्रशासन पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है। बता दें आपको ये कि जिले में सैंपलिंग बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकार की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है, जिसके तहत अब राज्य के बाहरी स्थानों से आने वाले लोगों को आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया गया है। उधम सिंह नगर में दूसरे चरण का पहला लॉकडाउन सफल रहा। जनपद में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के छात्रावासों में लगभग 29 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वहीं बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया था। संयुक्त मजिस्ट्रेट विशाल मिश्रा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को पूरी तरह से चालू रखा गया है। अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों का चालान भी काटा गया है।
कल रात से ही पुलिस और प्रशासन के द्वारा चेकिंग की गई है, लोगों को मोटिवेट भी किया गया है। कई जो लोग कानून का उल्लंघन कर रहे थे, गाइडलाइन का उल्लंघन करके उनके चालान भी काटे गए। लेकिन मोस्टली अभी हम लोगों का फोकस लोगों को अवेयर करने में है, मोटिवेट करने में कि इसका इस जो लॉकडाउन है, जो एक दिन का लॉकडाउन है, जो नाइट कर्फ्यू है, इसका पालन करें। इसके अतिरिक्त आज दिन में भी पुलिस और प्रशासन के द्वारा बार बार राउंड लिए गए हैं और जो गैर आवश्यक सेवाएं हैं या जो गैर आवश्यक। खबर उत्तराखंड के बागेश्वर से है, जहां सप्ताह के पहले दिन बागेश्वर नगर जाम की जकड़ में रहा। नगर में पल पल जाम लगता रहा और जाम के दौरान लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें आपको ये कि सोमवार सुबह से ही जाम लगने का सिलसिला शुरू हो गया था। तहसील रोड पर सुबह करीब 9 बजे जाम लगा तो गोमती पुल तक वाहनों की कतार देखने को मिली। गोमती नदी पर दोनों पुल भी जाम से जकड़े रहे। गोमती पुल क्षेत्र में इन दिनों निकास नाली का निर्माण चल रहा है और बागनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक और वाहन रोककर वाहन पास करने पड़ रहे हैं और इसमें पुलिस कर्मियों को खासी मशक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि नगर के मॉल रोड, तहसील रोड और कांडा रोड पर भी सोमवार को दिन में भी कई बार जाम देखने को मिला है। अपने उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत